सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका योगा टाइम में। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। कहते हैं कि जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे, क्योंकि कर्म का कोई मेनू नहीं होता। जी बिल्कुल, जो आप करते हैं वही आपको वापस आपके पास आ जाता है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा ही अच्छा होता है और कुछ ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ भी होता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ख़राब है, आपका खान पान खराब है, तो उसका नतीजा, उसका खामियाजा हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। नतीजतन ये होता है कि हमारे शरीर में फैट स्टोर हो जाता है और हमारी पर्सनैलिटी ख़राब होने लगती है। जी हाँ, बात आती है स्ट्रेंथ की, स्टेमिना की और मेटाबॉलिज्म की। अगर इन तीनों चीज़ों की बात हम करें तो इनको मिलाकर ही हम फिट बनते हैं। और हम फिट कैसे रहेंगे, ये हमें योग से सीखना है। अक्सर लोगों को बीएमआई के बारे में नहीं पता होता। लोग फिट तो होना चाहते हैं, लेकिन फिट होने के लिए क्या सही मापदंड होंगे, ये उन्हें ध्यान रखना चाहिए। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, आपका वज़न कितना है और आपकी हाइट कितनी है, इन दोनों को अगर आप इंटरनेट पर या गूगल के किसी कैलकुलेटर से अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो आपको अपना बीएमआई मिल जाता है। अगर आपका बीएमआई 18 से कम है, मतलब आप सेहतमंद हैं। इसके अलावा अगर आपका बीएमआई 18 से 25 के बीच है तब भी ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी सी फिटनेस की ज़रूरत है। अगर आपका 25 से ज़्यादा बीएमआई निकल कर आता है तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, लेकिन टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसका समाधान योग में है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि योगा से ही सब कुछ होगा। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका समाधान योग नहीं है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हमारा साथ देंगी हमारी योगा एक्सपर्ट। आज का सेशन शुरू करते हैं जिसमें हमारा साथ देंगी हमारी योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा टिकरी हाजी। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबहुपुरुषाकारम् शङ्खचक्राश्रिधारणं सहस्रारशिरसं स्वेन्तं प्रणमामि पतञ्जलिं प्रणमामि पतञ्जलिं प्रणमामि पतञ्जलिं। हरि ओम। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। Now gently open your eyes. धीरे से आँखों को खोलेंगे। हरिओम। हरिओम अन्नपूर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है योगा टाइम में। आज हम बात करने वाले हैं अन्नपूर्णा जी फिटनेस के बारे में। फिटनेस, लोग ये शब्द हमेशा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जो सही अर्थ है, मायना है, वो नहीं समझना चाहते। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ वज़न कम कर लेंगे या बिल्कुल नहीं खाएंगे तो वो फिट हो जाएंगे। ये एक तरह की भ्रांति है लोगों में। तो एक्चुअल जो फिटनेस होती है, ये हम योग से कैसे अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ को अपनी काबू में रख सकते हैं और अपना मेटाबॉलिज्म बहुत बेहतर कर सकते हैं। स्पिरिचुअल यानी कि शांति, कहीं ना कहीं अगर आप अपने अंतःकरण से, अगर आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं पाते, अगर आप माइंड पे कंट्रोल नहीं करते, तो मे बी आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है। तो हम योग की बात करें तो योग तीनों चीज़ों को साथ लेकर चलती है। वो है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अगर आप तीनों रूप से स्ट्रांग है तब हम कहेंगे कि हाँ आप फिट हैं। जी अन्नपूर्णा जी, बिल्कुल योग हमें शारीरिक रूप से तो फिट बनाता ही है, साथ ही हमें मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो चलिए आज हम कौन से आसन से शुरुआत करेंगे?
आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस पे। तो वेट लॉस के लिए हम कुछ ऐसे ऐसे आसन बताने जा रहे हैं जो आपके वेट को कम करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन ध्यान रखेंगे जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हृदय संबंधी समस्या है, जिनको कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम है यानी कि स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, तो वे आसन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जिनको साइटिका की समस्या है वो भी आसन नहीं करेंगे। बाकी हम हर आसन में उसके क्या सावधानियां हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन ये जिनको भी बताई हूँ वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बाकी हर आसन की और अलग अलग सावधानियां होती है, हम उस आसन को करते समय बताएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हमारे सेशन तक लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आप भी अपने शरीर को स्वस्थ बना सके, फिट बना सके, तंदुरुस्त रख सके। चलिए, तो आप सभी स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाएंगे, लेग ओपन कर लेंगे, पैर की उंगलियां अंदर की ओर करेंगे। देखिए ऐसे पैर की उंगलियां अंदर, ऐसे अगर फैलने लगेगा तो कोशिश करेंगे अंदर की ओर हो ताकि आपके जो नी मसल्स हैं सारे अच्छे से फ्री हो जाएं। ध्यान रखेंगे यह आसन किनको नहीं करना है। जिनको स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हृदय संबंधी समस्या है, उनको यह आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, और ध्यान रखेंगे जिनको साइटिका है उनको भी यह आसन नहीं करना है, और जिनको हर्निया है उनको भी नहीं करना है। बाकी इसे हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। चलिए, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, इस प्रकार से लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। कंटिन्यू करेंगे दोनों तरफ। 2 इनहेल, एक्सहेल 3, जो पूरा नीचे नहीं जा पा रहे 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, इनहेल करेंगे, देन एक्सहेल करते हुए होल्ड करेंगे। चलिए, इधर ही होल्ड करेंगे। अपने हाथ से अपने एंकल को पकड़ेंगे, देन एल्बो अगर रख सकते हैं तो एल्बो रखने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो सिंपली आप देखिए ऐसे होल्ड करेंगे। और जो ज़्यादा नीचे जा सकते हो, जितना नीचे जा सकते हैं जाने की कोशिश करेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे। 1, अपने अपोजिट हैंड को ऊपर उठा देंगे इस प्रकार से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ इनहेल सेंटर, इनहेल देन एक्सहेल अदर साइड, दूसरी तरफ जाएंगे। देखेंगे ऐसे एल्बो रखने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसे सीधा करते हुए करेंगे होल्ड। और जो रख सकते हैं पूरा नीचे जाएंगे, अपने चिक को अपने नी से लगाने की कोशिश। वेरी गुड। 1 2 3, अपने ऊपर वाले हैंड के मिडिल फिंगर को देखेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी श्वास लेते हुए वापस आएंगे। चलिए, लेग को शेक कर लीजिए, थोड़े से आपके काफ मसल और हैमस्ट्रिंग पे खिंचाव बन रहा होगा। चलिए, अब हम इसी में इसके दूसरे वेरिएशन की ओर चलते हैं। आप लेग को ओपन करेंगे इस प्रकार से, पैर की उंगलियां अंदर की तरफ। हम आपको साइड से बताएंगे और साधना जी आपको इस प्रकार से सामने से बताएंगे। तो हम देखेंगे दोनों हाथों को इस प्रकार से लंबी गहरी श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए 90 डिग्री पर होल्ड करेंगे। ध्यान रखेंगे यही हाफ में होल्ड करेंगे 10 काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे जाएंगे। देखेंगे अब अपने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे आप इस प्रकार से, पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। जो नहीं पकड़ पाएंगे इस प्रकार से साधना जी को देखिए, इस प्रकार से आप एंकल पकड़ के रखेंगे और जो नीचे नहीं जा पाएंगे वो यहीं तक होल्ड करेंगे। और जो पूरा नीचे जा सकते हो क्या करेंगे, अपने पैर के बिग टोज को पकड़ेंगे इस प्रकार से और पूरा लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए हेड को नीचे रखेंगे इस प्रकार से। दोनों पैरों के बीचों बीच ले जाने की कोशिश करेंगे। चलिए होल्ड करेंगे यहीं पर। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को देखेंगे, इस प्रकार से अंदर ले जाएंगे। जो नहीं ले जा पाएंगे ऐसे दोनों हाथों को नीचे रख लेंगे। उतना भी नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, आप एंकल को ही पकड़ के रखेंगे। जो जा सकते उन्हीं के लिए, जो नहीं जा सकते उसके लिए ऑप्शन है कि आप इस प्रकार से एंकल को पकड़ेंगे। देख लेंगे जैसे साधना जी ने हाथ रखा है नीचे, वैसे ही नीचे चले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे घुटना अगर ऐसे मुड़ने लगेगा, आपको घुटना वहीं पर सीधा कर देना है। दोनों हाथों को अंदर डालेंगे अच्छे से और इनहेल करेंगे, देन एक्सहेल करते हुए हेड को अंदर डालते हुए हैंड से वॉक करते हुए नीचे जाएंगे। चलिए यहीं पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस, लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे से वापस। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे आसन की ओर। अब देखेंगे इस प्रकार से हैंड को लॉक कर लेंगे। आप पीछे से देखिए कैसे, ऐसे इस प्रकार से हैंड को लॉक करके रखना है आपको। लेग वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए, लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। देखेंगे जो नहीं जा पाएंगे इस प्रकार से आप साधना जी को देखकर फॉलो करेंगे। आप यहीं पर होल्ड कर लेंगे और जो जा सकते हैं वो क्या करेंगे, जितना नीचे जा सकते हैं, नीचे जाने के बाद हैंड को नीचे की ओर रखेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस, बहुत आराम से लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे से वापस। चलिए लेग को शेक कर लेंगे, हाथ को इस प्रकार से हक कर लेंगे। आगे हम चलते हैं संतुलन आसन के लिए। संतुलन आसन में आ जाएंगे आप इस प्रकार से, देखेंगे। चलिए तो आप इस प्रकार से दोनों हाथ रखेंगे, पीछे से पैर इस प्रकार से ओपन रखेंगे। ध्यान रखेंगे आपके जो रिस्ट और शोल्डर एक लाइन पे ही रहे। हाथ ना इस प्रकार से आगे ना ऐसे पीछे लेके जाएंगे, क्योंकि आपके बॉडी का पूरा वेट आपके हाथों पे आएगा और जहाँ पर आना चाहिए आपके पेट पर वो नहीं आएगा और पूरा प्रेशर आपके हाथ पे आएगा, तो आप ज़्यादा टाइम कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपके जो रिस्ट और शोल्डर है वो एक ही लाइन पे रहे। चलिए इस प्रकार से। चलिए तब लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए नी को बेंड करते हुए चेस्ट लगाएंगे। देखेंगे इस प्रकार से स्पीड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए वापस आ जाएंगे। अब अपने राइट लेग को देखिए इनहेल करेंगे, देन एक्सहेल करते हुए होल्ड करेंगे। ऐसे पैर को मोड़ते हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए दूसरे पैर को करेंगे इनहेल, एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए बेबी पोज में रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए अब इस प्रकार से सिंपली होल्ड करेंगे।
आपको ना हिप ज़्यादा ऊपर उठाना है ना ज़्यादा नीचे लेके आना है, सिंपली होल्ड करेंगे यहीं पर। हेड को इस प्रकार से रखेंगे स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए धीरे से वापस। अगेन एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। आप देख रहे होंगे जब ये आसन कर रहे हैं तो आपके पेट पे कितना दबाव बन रहा है, आपके हाथों पे कितना दबाव बन रहा है। यह आसन आपके पेट की चर्बी घटाने के लिए, आपके वेट को कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप देखे होंगे आपके हाथ में भी काफ़ी खिंचाव बन रहा होगा, तो आप चलिए थोड़ा फ्री कर लीजिए। इस प्रकार से हाथों को सामने लाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे, इनहेल करते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे। नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन। ध्यान रखेंगे चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान रहे, क्योंकि आपको स्ट्रेस लेके नहीं करना है, फ्री होके और खुश रह के करना है। चलिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ध्यान रखेंगे कई लोग इस प्रकार से घुमाते हैं, आपको ऐसे नहीं घुमाना है। आप कोशिश करेंगे सिर्फ जो रोटेशन है आपके मुट्ठी पर ही हो, हाथों को नहीं घुमाना है। चलिए थोड़ा शोल्डर को भी फ्री कर लेते हैं। इस प्रकार से दोनों हाथों को शोल्डर के ऊपर रखेंगे, उंगलियों को लंबी गहरी सांस लेते हुए एल्बो पीछे, सांस छोड़ते हुए एल्बो सामने। चलिए क्लॉकवाइज घुमाएंगे बहुत आराम से। कई लोगों की आदत होती है ऐसे घुमाने की, फिर बोलते हैं कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है, कहीं पर कोई स्ट्रेच नहीं आ रही है, फैट लॉस नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे आसनाओं का अभ्यास हमेशा आराम से किया जाता है, इसलिए आप जितना आराम से करेंगे उतना ही आपके मसल्स खींचेंगे, उतना ही आपके हर एक पोर्शन पे ब्लड का सर्कुलेशन होगा। तो आप आराम से करेंगे। आसनाओं का अभ्यास हमेशा आराम से होता है। हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम योग कर रहे हैं, इसलिए आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। चलिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इनहेल करते हुए एल्बो पीछे, एक्सहेल करते हुए सामने। और ये क्या होता है, हम कभी कभी हमारी आदत होती है कुछ कुछ चीज़ें फास्ट करने की, जैसे आपके रूटीन में ही सारी कामों को फास्ट करने की होती है, तो हम जब आसनाओं में भी जाते हैं तो उसमें भी हमें ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी से आसन ख़त्म करें और जल्दी से हम अपने दूसरे काम को शुरू करें। ऐसा रहता है बहुत सारे लोगों में जिनको काम ज़्यादा जल्दी करने की आदत होती है, उनको आसनाओं में भी सब्र नहीं होता, पेशेंस नहीं होता, वो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट करते हैं, जिसके कारण उनका मसल्स खिंच जाता है और भी नए नए ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं उनको। उनका वेट लॉस भी नहीं होता, प्रॉब्लम भी ठीक नहीं होता, कभी कभी बीपी भी बढ़ जाता है उस कारण से, या फिर कमर दर्द बढ़ जाता है, या कोई भी एनी प्रॉब्लम है जो बढ़ के आ जाती है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। आसनाओं में क्या है, बहुत सारे ऐसे मोड़ने तोड़ने वाले आसन होते हैं जो कि आपको नुकसान दे सकते हैं अगर आप उसको सही तरीके से नहीं करते हैं तो। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे आसन की ओर। अगेन आप पर्वत आसन में आ जाएंगे। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे आपको वेट दोनों तरफ इक्वल लेना है, यानी कि हाथों पे भी उतना वेट लेना है जितना आप पैरों पे वेट ले रहे हैं। ध्यान रखेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखेंगे अपने लेफ्ट लेग को सेंटर पे रखेंगे और राइट लेग को ऊपर उठा लेंगे। अगर आपकी कैपेसिटी यहीं तक है तो देखेंगे पैर को यहीं पर उठाना है, लेकिन घुटने को ऐसे मोड़ना नहीं है, घुटना एकदम सीधा। अगर जो ऊपर उठा सकते हैं इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे, नहीं उठा पाएंगे तो इतना ही उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए दूसरे पैर से करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है ऊपर उठाने की तो आप थोड़ा ही उठाएंगे, क्योंकि थोड़े में ही उतना प्रेशर आता है जितना आप इतना उठा के लाएंगे। चलिए होल्ड करेंगे। अगर आपकी कैपेसिटी यहीं है तो यहीं पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, धीरे से वापस। चलिए बेबी पोज में रिलैक्स करेंगे। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अन्नपूर्णा जी, ढेर सारी जानकारी हमारे दर्शकों को और हमें देने के लिए। योग के साथ साथ अन्नपूर्णा जी के बताए हुए सभी सावधानियों का ध्यान रखें, योगाभ्यास करते रहें, क्योंकि आप योग करेंगे तभी आप निरोग रहेंगे। चलिए सेशन को समाप्त करेंगे आज के अन्नपूर्णा जी शांति मंत्र के साथ। चलिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टस्तु शान्तिरभवतु। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। Now gently open your eyes. धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी से मुस्कान के साथ। थैंक यू। हरि ओम।